एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है म्यूटाजेन का। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि म्यूटाजेन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। म्यूटाजेन क्या होता है? म्यूटाजेन जो होता है ऐसा कोई एजेंट होता है जो इन्हेंस करता है हमारे म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को। तो मतलब क्या कर रहा है? क्रिएशन ऑफ म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। जो म्यूटेशन क्रिएट करता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं म्यूटाजेन कह देते हैं। ठीक है, और हमारा क्लास का आज का मेन ये है कि हम आज दो तरीके से म्यूटाजेन को पढ़ेंगे, एक तो फिजिकल म्यूटाजेन और एक तो केमिकल म्यूटाजेन। ठीक है, तो दोनों को मैं एक ही आज के कंपेयर करके दोनों को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आउटलाइन आपको लिखा देता हूँ कि म्यूटाजेन जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो केमिकल और एक तो फिजिकल। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। एक तो केमिकल हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका फिजिकल म्यूटाजेन। पहले आप आउटलाइन लिख लीजिए। सो फ्रेंड, केमिकल म्यूटाजेन में आपका होता है अल्कलाइटिंग एजेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आउटलाइन देख लीजिए आप। सेकेंड है आपका एक्रिडिंडाइज। ठीक है, और थर्ड आपका केमिकल आता है जिसको हम कहते हैं बेस एनालॉग्स। ठीक है, ये तीन तरीके के केमिकल म्यूटाजेन पाए जाते हैं जिसको मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अब हम देखते हैं फिजिकल म्यूटाजेन क्या क्या होते हैं। फिजिकल म्यूटाजेन में जनरली हमारा सबसे पहले आता है एक्सरे। ठीक है, देन आपका दूसरा है गामा रे, थर्ड आपका आता है अल्फा रे, और फोर्थ आपका आता है बीटा रे। ठीक है, और फिफ्थ आपके आते हैं इसी में यूवी रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे जिसको कहा जाता है। और एक और तरीके का पाया जाता है जो फिजिकल म्यूटाजेन में हम पढ़ते हैं, उसको तो हम कहते हैं फास्ट थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या कहते हैं? फास्ट थर्मल न्यूट्रॉन। तो इतने तरीके के आपके फिजिकल म्यूटाजेन पाए जाते हैं और इतने तरीके के आपके केमिकल म्यूटाजेन पाए जाते हैं। अगर नंबर में काउंट करूँ तो 3 आपके होते हैं केमिकल और आपके 6 होते हैं फिजिकल म्यूटाजेन। बस इतना ही आपको पढ़ना है जीआरएफ प्लांट साइंस के केसेस में। ओके, म्यूटेशन से और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब हम इसके थोड़ा सा डिस्क्राइब करते जाते हैं इसको कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि फिजिकल म्यूटाजेन कितने तरीके से होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है जो मैंने आपको एक आउटलाइन लिखाया था, उसमें एक्सरे सबसे पहले आता है। तो एक्सरे म्यूटेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं तो कई बार देखा हूँ कि इसको डिस्कवर्ड बाय किसने किया था। डिस्कवर्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और दूसरा चीज़ जो है, म्यूटेशन को सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो वो था आपका मूलर। किस में यूज़ हुआ था? ड्रोसोफिला में। कब यूज़ हुआ था? 1927 में। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन आपका रेड में मैंने लिखाया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है एक्सरे का, उसका वेवलेंथ होता है 10 के पावर 7 से लेकर 10 के पावर 10 तक के। ठीक है, तो ये तो खैर ज़्यादा नहीं आता, बट एक रेंज आपको याद रखना है कि 10 के पावर 7 से 10 के पावर 11 तक के आपका होता है। और ये जो एक्सरे होता है ये हाईली आयोनाइजिंग होता है और हाईली क्या होता है? पेनिट्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, पेनिट्रेटिंग एजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम में ब्रेक कॉज करते हैं। मतलब क्रोमोसोम का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम का जो आपकी संरचना होती है उसको ये तोड़ देता है और म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे गामा रे। गामा रे में हमारा जो है ये जो है दूसरा तरीके का आपका फिजिकल म्यूटाजेन है, जिसमें हम सेम ये क्या है? एक्सरे की तरह है। जैसे मैंने अभी एक्सरे बताया कि एक्सरे में क्या क्या आपके कैरेक्टर होते हैं, वैसे ही इसके भी होते हैं, बट सिर्फ इसका जो वेव लेंथ होता है, जैसे 10 के पावर 7 से लेकर 10 के पावर 11 मैंने उसमें बताया हूँ, लेकिन इसमें वो नहीं होता, इसमें ये कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे कि म्यूटेशन। तो यहाँ पर जो कंपेरिजन है वो भी आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हाईली पेनिट्रेटिंग एजेंट क्या है? आपका एक्सरे। देन उसके बाद आपका हमारे, ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे
कि ये क्या करता है, ये जनरेट करता है रेडियो एक्टिव डेसी फॉर्म में जनरेट करता है, जिसका एग्जांपल है 14C और 16C। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अल्फा रे, ठीक है, जो थर्ड टाइप का जो फिजिकल म्यूटाजेन है अल्फा रे। अल्फा रे में क्या होता है कि अल्फा रे जो है ये डेंस आयोनाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये जो है इन दोनों के कंपेयर में इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो कम होता है। ठीक है, इसमें जनरली होता है कि ये जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अल्फा पार्टिकल से, और अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये भी सेम एज अ सबके कंपेयर में ये भी इसी तरीके का काम करता है, और ये क्या होता है, इसका जो आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर जो है काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आता है जीआरएफ में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको ट्रिपल स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि म्यूटाजेन में नॉन आयोनाइजिंग म्यूटाजेन कौन सा है। तो अल्ट्रा वायलेट जो रे है, जिसको हम शॉर्ट में यूवी रे कहते हैं, ये एकमात्र नॉन आयोनाइजिंग एजेंट होता है जो प्रोड्यूस करता है मरकरी वेपर, और इसको हम कर सकते हैं लैम्प से और आपके ट्यूब से। ठीक है, ये 5 तरीके के आपके हो गए म्यूटाजेन, जिसको हम फिजिकल म्यूटाजेन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल म्यूटाजेन। तो क्या क्या केमिकल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं अब केमिकल म्यूटाजेन क्या होता है, कितने तरीके से होते हैं। तो केमिकल म्यूटाजेन में आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और इसके नाम से ही आता है। बस जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, एक तो हो गया एल्केलाइटिंग एजेंट, एक तो हो गया बेस एनालॉग, एक तो हो गया एक्रिडाइंस। ठीक है, ये तीनों में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एल्केलाइटिंग एजेंट इनमें से कौन है ना। तो 2 नाम इनके दे देंगे, 2 नाम इसके दे देंगे और 2 नाम इसके दे देंगे, है ना, या फिर एक इसका दे देगा। तो आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा आपका एल्केलाइटिंग एजेंट है। तो अब चलिए देखते हैं कि एल्केलाइटिंग एजेंट में क्या क्या आता है। ठीक है, एल्केलाइटिंग एजेंट में हमारा जो पहला आता है EMS, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो म्यूटाजेन है EMS जो है, जिसको हम बोलते हैं इथाइल मिथाइल सल्फोनेट। इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, एक बार और बोल देता हूँ। और ये इसका ट्रांजिशन कैसे काम करता है, AT से लेकर GC काम करता है। ठीक है, AT से GC काम करता है। और दूसरा आपका आता है MMS शॉर्ट में कहते हैं, जिसको मिथाइल मिथेन सल्फोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट आपके म्यूटाजेन है केमिकल। थर्ड आपका आता है EES को हम कहते हैं इथाइल इथेन सल्फोनेट। इथाइल इथेन सल्फोनेट जो है वो थर्ड आपका एल्केलाइटिंग एजेंट है म्यूटाजेन कॉज करने के लिए। फोर्थ है आपका इथाइल एमाइंस, जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, EI। इथाइल एमाइंस कैसे काम करता है, GT से AC काम करता है। ठीक है, सॉरी, इथाइल एमाइंस कैसे काम करता है आपका, GC से AT आपका ये काम करता है। और उसके बाद आपका सेकेंड आपका आता है बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स जो है ये ओनली 2 है, 5 ब्रोमो यूरेसिल और 2 एमिनो यूरेसिल। ठीक है, नाम बस आपको याद रखना है भाई, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, है ना, और नाम को याद कर लो। और उसके बाद थर्ड आपका एक्रिडिन डायस। एक्रिडिन डायस में 3 तरीके के होते हैं आपके, एक्रोफ्लोविंग, प्रोफ्लोविंग एंड Na के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, थर्ड सेकंड आपका एक्रिडिन डायस है। और आपका एजेंट है हाइड्रोक्साइलामाइन एंड सोडियम एजाइड। ठीक है, सोडियम एजाइड एंड हाइड्रोक्साइलामाइन। अब ये केमिकल म्यूटाजेन, इनको भी हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया है। तीनों तरीके क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है आपको बता चुका हूँ मैं, है ना। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है। तो आज के लेक्चर में मैंने केमिकल म्यूटाजेन और फिजिकल म्यूटाजेन कैसे काम करते हैं और क्या क्या होते हैं मेन तो, और क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैंने आपको क्लियर कट बता चुका हूँ। अगर आपको लेक्चर कंटेंट पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल मेरा पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो जेनेटिक के और भी आपका प्लेलिस्ट मिलेंगे मेरे चैनल में, जैसे जेनेटिक, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस हो गया है ना, और भी नोटिफिकेशंस वीडियो सब डाला जाता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक कर लीजिए। हम इसी तरीके के वीडियो और डालेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।